स्वागत है आपका हमारे शो बिग स्टोरीज इन फ्यू वर्ड्स में। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट पीटर लिंच द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो निवेशकों को बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और स्ट्रैटेजीज प्रदान करती है। इस बुक समरी में हमने इस बुक के कुछ मेन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। पॉइंट 1, निवेश का रहस्य। पीटर लिंच इस पॉइंट में बताते हैं कि शेयर बाजार में सफलता हासिल करना कोई रहस्य नहीं है। उन्होंने बताया कि औसत व्यक्ति भी वॉल स्ट्रीट के पेशेवरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लिंच ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्होंने व्यक्तिगत निवेश के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने जोर दिया कि व्यक्तिगत निवेशक छोटी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं जो बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैसे बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ उठाया जा सकता है। पॉइंट 2, वॉल स्ट्रीट को समझना। इस पॉइंट में लिंच ने वॉल स्ट्रीट की कार्यप्रणाली और उसके जटिल संरचना को समझाया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार मीडिया और विश्लेषक अक्सर निवेशकों को गुमराह करते हैं। लिंच ने कहा कि निवेशक को अपने व्यक्तिगत शोध और अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेशेवर विश्लेषकों की सिफारिशों का आंख मूंद कर पालन करना निवेशकों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय व्यक्तिगत अनुभव और अनुसंधान अधिक विश्वसनीय होते हैं। पॉइंट 3, स्टॉक मार्केट में डरना नहीं चाहिए। लिंच इस पॉइंट में निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ाव से डरने के बजाय इसे समझदारी से संभालने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार के स्वाभाविक उतार चढ़ाव को समझना और उनका लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अनुभवों से उदाहरण दिए कि कैसे उन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ उठाया और लाभ कमाया। लिंच ने निवेशकों को धैर्य रखने और बाजार में दीर्घकालिक बने रहने की सलाह दी। पॉइंट 4, अपने आसपास देखें और निवेश की आइडिया ढूंढें। इस पॉइंट में लिंच बताते हैं कि बेहतरीन निवेश की आइडिया हमारे आसपास ही होते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अनुभवों और आम जीवन में देखी गई चीजों से निवेश के अवसर को पहचाना जा सकता है। लिंच ने उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने सुपरमार्केट में देखी गई नई उत्पादों से निवेश के आइडिया पाए और उन पर निवेश करके लाभ कमाया। उन्होंने सलाह दी कि निवेशकों को अपने आसपास के परिवेश पर ध्यान देना चाहिए और संभावित निवेश के अवसरों की पहचान करनी चाहिए। पॉइंट 5, निवेश करने से पहले कंपनी की समझ। लिंच इस पॉइंट में बताते हैं कि निवेश करने से पहले कंपनी की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कंपनी के उत्पाद, प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्थिति और प्रबंधन की जांच करने के तरीके बताए। लिंच ने कहा कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता और उसकी व्यावसायिक रणनीतियों का विश्लेषण करना कितना महत्वपूर्ण है। पॉइंट 6, कंपनी के विकास की संभावना को समझना। लिंच बताते हैं कि कंपनी के विकास की संभावना को समझना बेहद जरूरी है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी विकास दर, बाजार में उसकी स्थिति और उसके उत्पादों की मांग का विश्लेषण करना चाहिए। लिंच ने निवेशकों को सलाह दी कि वे उन कंपनियों की तलाश करें जो अपने क्षेत्र में अग्रणी हों और जिनके उत्पादों की भविष्य में मांग भी बनी रहे। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि कैसे कुछ कंपनियों ने अपने नवाचार और गुणवत्ता के कारण बाजार में बड़ी सफलता हासिल की। पॉइंट 7, स्टॉक की कीमत का आकलन करना। इस पॉइंट में लिंच बताते हैं कि किसी स्टॉक की सही कीमत का आकलन कैसे करें। उन्होंने मूल्यांकन के लिए पीई अनुपात यानी पीई रेशियो, मूल बुक अनुपात यानी कि बुक वैल्यू और अन्य वित्तीय संकेतों के उपयोग करने के तरीके बताए। लिंच ने कहा कि किसी भी स्टॉक की सही कीमत का आकलन करना कठिन हो सकता है, लेकिन सही ज्ञान और अनुसंधान से यह संभव है। उन्होंने निवेशकों को सिखाया कि कैसे विभिन्न वित्तीय संकेतों का उपयोग करके स्टॉक के वास्तविक मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। पॉइंट 8, दीर्घकालिक निवेश का महत्व। लिंच इस पॉइंट में दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म निवेश के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में लंबी अवधि तक बने रहने से ही असली मुनाफा कमाया जा सकता है। लिंच ने कहा कि समय के साथ अच्छी कंपनियों के स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं और निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि कैसे कुछ कंपनियों में लॉन्ग टर्म निवेश से निवेशकों को बड़ा लाभ हुआ। लिंच ने निवेशकों को सलाह दी कि वे अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखें और अल्पकालिक उतार चढ़ाव की चिंता न करें। पॉइंट 9,
निवेश की रणनीतियां। इस पॉइंट में लिंच अपनी निवेश रणनीतियों को साझा करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग प्रकार की कंपनियों में निवेश करें, जैसे कि धीमी गति से बढ़ने वाली, मध्यम गति से बढ़ने वाली और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां। लिंच ने कहा कि निवेशकों को अपनी निवेश रणनीति को अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश के उद्देश्यों के अनुसार समायोजित करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न प्रकार की कंपनियों में निवेश के फायदे और नुकसान भी बताए और निवेशकों को सही निवेश रणनीति अपनाने की सलाह दी। पॉइंट 10, अपने जोखिम सहनशीलता को समझना, यानी कि अपने रिस्क टॉलरेंस को या रिस्क एपेटाइट को समझना। लिंच इस पॉइंट में निवेशकों को अपनी जोखिम सहनशीलता को समझने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि निवेश करते समय अपने लक्ष्यों और समय सीमा को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। लिंच ने बताया कि जोखिम सहनशीलता प्रत्येक निवेशक के लिए अलग अलग होती है और इसे पहचानना महत्वपूर्ण है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे अपने जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करें और उन निवेशों से बचें जो उनकी सहनशीलता से बाहर हों। पॉइंट 11, निवेश का अनुशासन। इस पॉइंट में लिंच बताते हैं कि निवेश में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भावनाओं को नियंत्रण में रखकर और अपने निवेश सिद्धांतों पर अडिग रहकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। लिंच ने उदाहरण देकर समझाया कि कैसे अनुशासनहीन निवेशक अक्सर नुकसान उठाते हैं। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे अपने निवेश लक्ष्यों को ध्यान में रखें और भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। पॉइंट 12, सफल निवेशकों की कहानियां। लिंच इस पॉइंट में कुछ सफल निवेशकों की कहानियां साझा करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इन निवेशकों ने बाजार को समझा और अपने अनुभवों से सीखा। लिंच ने कहा कि सफल निवेशक हमेशा सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने निवेशकों को प्रेरित किया कि वे इन कहानियों से प्रेरणा लें और अपने निवेश कौशल को बेहतर बनाएं। फाइनल पॉइंट में लिंच अपनी सलाह को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि निवेश एक लंबी यात्रा है और इसे धैर्य और समझदारी के साथ करना चाहिए। लिंच ने निवेशकों को सलाह दी कि वे हमेशा अपने शोध पर भरोसा करें और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि निवेश में सफलता पाने के लिए अनुशासन और धैर्य बहुत जरूरी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी ऐसी टाइमलेस, एजलेस किताबों की बुक समरी सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए। खुश रहें, खुशहाल रहें और सुनते रहें बिग स्टोरीज इन फ्यू वर्ड्स।